How are you? All of you are fine. Okay, then let's start a new topic today, which is phrasal verb. क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? Phrasal verb. कुछ important phrasal verb and phrasal verbs are very important for learning English. Okay ना? If you want to learn English well, then you have to memorize these types of phrasal verbs. Okay? ताकि आप लोग सही से इंग्लिश को क्या कर सके, बोल सके, उनका सेंटेंस बना सके. ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं. फर्स्ट वन इज सेट असाइड. सेट असाइड मीन होता है रद्द करना. क्या कर देना? सेट असाइड माने रद्द कर देना, कैंसिल कर देना. ही, जैसे एग्जांपल देखिए, ही सेट असाइड माय अपील. उसने मेरे आवेदन को क्या कर दिया? रद्द कर दिया. ओके, जैसे होता है राम सेट असाइड माय रिक्वेस्ट, है ना, राम ने मेरा रिक्वेस्ट को रद्द कर दिया, है कि नहीं. चलिए नेक्स्ट होता है सेट डाउन. सेट डाउन मींस लिख देना, है ना. प्लीज मेरे कॉपी में आपका एड्रेस लिख दीजिए. तो इस टाइप का होता है. सेट डाउन मींस लिख देना. तो सेट डाउन योर एड्रेस, सेट डाउन योर एड्रेस इन माय कॉपी. ओके, नेक्स्ट आते हैं स्टैंड फॉर. स्टैंड फॉर का मतलब क्या होता है? किसी चीज का प्रतीक, है कि नहीं. जैसे आप लोगों को पता पीटीओ होता है कि नहीं. पीटीओ माने प्लीज टर्न ओवर होता है ना. तो पी स्टैंड्स फॉर प्लीज इन पीटीओ, है कि नहीं. तो वैसे ही होता है. जैसे ए स्टैंड्स फॉर आंसर, है ना. माने ए का मतलब क्या है? आंसर. ए किसका प्रतीक है? आंसर का. तो स्टैंड फॉर का मतलब होता है प्रतीक. नेक्स्ट स्विच ऑन. स्विच ऑन का मतलब होता है चालू करना, स्टार्ट करना. जैसे होता है ना स्विच ऑन द फैन. ओ नहीं लिखे, स्विच ऑन द फैन, है कि नहीं. ठीक है, स्विच ऑन द बल्ब होता है उसके ऊपर. नेक्स्ट होता है टेक बैक, माने वापस लेना. क्या करना? जैसे होता है ना, गवर्नमेंट से हम लोग अपील करते हैं, प्लीज टेक बैक योर ऑर्डर, है ना. कृपया आप अपना ऑर्डर को वापस लीजिए. टेक बैक योर ऑर्डर प्लीज. टेक बैक मतलब वापस लेना. नेक्स्ट होता है टेक अप. टेक अप का दो मीनिंग होता है. एक होता है विमान का उड़ना या फिर कपड़ा का उतारना, है कि नहीं. तो देखिए, जैसे कपड़ा उतारना, इसका सेंटेंस बनाते हैं. जैसे ही टेक्स ऑफ हिज क्लॉथ्स आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल. वो स्कूल से आने के बाद अपना कपड़ा को उतार देता है. ठीक है. नेक्स्ट क्या होता है? टेक ऑफ. टेक ऑफ का और भी जो मीनिंग होता है, मतलब विमान का, जो एरोप्लेन का चालू करना. समझ में आ रहा है ना, इसको स्टार्ट करना. ठीक है. तो जैसे द एरोप्लेन विल टेक ऑफ टुमारो. एरोप्लेन कल उड़ान भरेगी. नेक्स्ट टेक ओवर. टेक ओवर मींस होता है कार्य संभालना. क्या? जैसे बोलते हैं ना, आवर न्यू चीफ मिनिस्टर, our new chief minister took over. ओके ना. या फिर he took over as our new chief minister होता है ना. तो वैसे टेक ओवर का मतलब होता है कार्य संभालना. तो क्या होगा? देखिए, he will take over as principal in my school. वो प्रिंसिपल के रूप में टेक ओवर करेंगे, मतलब कि कार्य संभालेंगे हमारे स्कूल में. थिंक ऑफ मतलब होता है यार क्या करना, है ना. जैसे आई ऑलवेज थिंक ऑफ यू, मैं हमेशा तुमको याद करता हूँ. लेकिन यहाँ पे क्या लिखे हैं? व्हाई डू यू थिंक ऑफ आवर कार. तुम क्यों मेरे कार के बारे में याद करते, कार को सोचते हो, है ना, याद करते. टर्न अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध जाना. ठीक है. जैसे होता है टर्न अगेंस्ट हिज फादर. वो अपने पापा के विरुद्ध गया. विरुद्ध का मतलब जो पापा का ऑर्डर है वो नहीं माना, उसके अपोजिट गए, विरुद्ध, है ना. जैसे ऑल द स्टूडेंट्स टर्न अगेंस्ट द प्रिंसिपल, है ना. हर बच्चे प्रिंसिपल के विरुद्ध. वाइप आउट का मतलब तो बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना, खत्म कर देना. इसका फ्लोड वाइप आउट माय विलेज. बाढ़. फ्लोड का मतलब बाढ़, मेरे गांव को बर्बाद कर दिया. ओके, थैंक यू गाइस.